प्रदेश में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए डीएम आशीष चौहान ने जिले के समस्त एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां डीएम ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं पर पैनी नजर बनाए रखें और वनाग्नि की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर वनाग्नि को काबू में करने के लिए वन विभाग का पूरा सहयोग करें। साथ ही डीएम ने वन विभाग, आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि वो अपने अपने विभाग के कंट्रोल रूम पर सक्रिय रहें, जिससे क्षेत्र में वनाग्नि घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से उन विद्यालयों की सूची मांगी है जिन विद्यालयों तक पहुंचने के लिए छात्रों को जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं विद्यालय के आसपास आग लगने पर विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि वनाग्नि की घटनाओं को सूचना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। हम आपको बता दें, टोल फ्री नंबर है 1800-180-4141। ये नंबर है जो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। तो जिस तरीके से टोल फ्री नंबर भी जो है प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से उत्तराखंड में आग लगने का सिलसिला जंगलों में लगातार जारी है, 34 हेक्टेयर उत्तराखंड का जो जंगल है वो अब तक जलने की खबर उसकी आ चुकी है। यानी कि 34 हेक्टेयर का जो जंगल है वो अब तक आग की चपेट में आ चुका है, जलकर खाक हो चुका है। जिसके बाद जंगलों के इतने नुकसान के बाद जो है प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग के सारे कर्मचारियों को पूरी तरीके से सचेत कर दिया गया है। उन्हें सतर्क करते हुए तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन विद्यालयों की सूची भी मांगी गई है डीएम द्वारा, जहां पर बच्चे जंगलों से होकर उस विद्यालय में गुजरते हैं, उस विद्यालय तक पहुंचते हैं। इसके लिए भी तमाम जो है निर्देश जारी किए गए हैं और वनाग्नि की सूचना जो है उन्हें तुरंत मिल सके, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर जो है वन विभाग नज़र आ रहा है। तो ये तमाम जो है कदम उठाए गए हैं वन विभाग की तरफ से ताकि उत्तराखंड में बढ़ रही आग को रोका जा सके। और इस दौरान वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए डीएम आशीष चौहान ने जिले के समस्त एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी बीच रहमापुर गांव में झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस दौरान आग लगने से गरीब की झोपड़ी में रखा राशन पानी भी जलकर राख हो गया। जहां आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। वहीं अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में जल की मात्रा कम हो गई है, पेड़ भी सूखने लगे हैं। ऐसे में कहीं भी बीड़ी सिगरेट पीकर इधर उधर ना फेंके, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है। समय समय पर अपनी वो करता रहता है, प्रचार प्रसार भी करता रहता है और आग की रोकथाम के बारे में जानकारी देता रहता है। और लेकिन लोग जागरूक तब भी नहीं हो रहे हैं, अपने नुकसान कर बैठते हैं। जैसे बीड़ी सीढ़ी पीने वाले रास्ते में सिगरेट पी के फेंक देते हैं। और इस समय गर्मी का समय तो जितने भी भूसे हैं इस समय सब विस्फोटक हैं पूरा। इसमें तो हल्की चिंगारी पड़ेगी तो नुकसान हो जाता है। और कल जो आग लगी थी लेकिन उसका कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक तो रहमापुर झोपड़ी में चेतराम की झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें 2 साइकिलें और कुछ अनाज और कुछ जल गया था। और इसके जो घर के लोग उसमें बाहर अपना खेत में काम करने गए थे, लेकिन उसका कारण का पता नहीं चल पाया। शायद किसी की लापरवाही या किसी की बीड़ी फेंकने से हुआ होगा, लेकिन कारण भी अज्ञात है। फिर एक लगी थी रामनगर वन में आग, देवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का, उसका 5.5 एकड़ गेहूँ जल गया है। और हमारी फायर सर्विस टीम पहुँची और जितना हो सके बचाने की पूरी कोशिश करी और बचाया गया।
और एक कासमपुर में भूसे के ढेर में आग लगी थी। तो भूसे के ढेर में ठीक उसके बगल में गेहूं की खेत था, तो गेहूं खेत को उसे बचा लिया। हमारे फायर सर्विस की टीम के लोगों ने प्रशंसा भी करी। और मैं आपके माध्यम से अब भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा जागरूक करिए कि इस समय पूरा हर चीज़, गर्मी के मौसम में हर चीज़ बहुत ही विस्फोटक होता है और हल्के से भूसे के ढेर में आग लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप भी जनता को आपके माध्यम से जनता को सचेत करते रहिए ताकि अगली बड़ी दुर्घटना होने से बच जाए। धन्यवाद। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नैनीताल में रामीनान सिंह गांधी आश्रम कटिघरिया में प्रथम गौ कथा का आयोजन किया गया, जहां उन्नति स्वयं सहायता समिति, गौ भक्त और गौ संरक्षक ने प्रथम गौ कथा का आयोजन किया। इस दौरान कथावाचक व्यास पंडित गोपाल दत्त सत्यवली ने बताया कि गाय की दुर्दशा, अत्याचार होने के कारण गौ कथा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी को गौ भक्त के साथ मिलकर हर क्षेत्र में गाय की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गौ कथा के माध्यम से गाय महत्वता समेत गौमूत्र, गोबर, गाय के दूध से बनने वाली चीजों के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा व्यास पंडित गोपाल दत्त सत्यवली ने कहा कि गाय के माध्यम से मनुष्य को भयंकर बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। तो ये खबर हम आपको उत्तराखंड की बता रहे हैं, जहां पर गौ संरक्षण के हित में गौ के लिए जिस तरीके से गायों पर इस वक्त अत्याचार हो रहा है, उनके संरक्षण के लिए, उन्हें बचाने के लिए और उनकी महत्वता समझाने के लिए ये पूरी कथा का आयोजन नैनीताल में किया गया, जहां पर पंडित ने बताया कि किस तरीके से गाय हमारी जीवन की समस्याओं को हरने वाली होती है और हम आज के समय में गाय का सम्मान करना, गौ माता का सम्मान करना पूरी तरीके से भूल चुके हैं। जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में गाय को माता का जो है स्थान दिया गया है, तो उस तरीके से आज के युग में हम गाय की ना उतनी महत्वता रखते हैं, ना ही उतना सम्मान करते हैं। जहाँ एक तरफ हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आज हम गौ माता पर अत्याचार कर रहे हैं और उन पर अत्याचार होते हुए भी देखते रहते हैं। तो इन सब के लिए, सबको रोकने के लिए जो है ये खास पहल जो है ये नैनीताल में की गई है, जहां पर नैनीताल के रामनियान सिंह गांधी आश्रम कटघरिया में प्रथम गौ कथा का आयोजन किया गया है, जहां उन्नति स्वयं सहायता समिति, गौ भक्त और गौ संरक्षण ने प्रथम गौ कथा का आयोजन किया। इस दौरान कथावाचक व्यास पंडित गोपाल दत्त सत्यवली ने बताया कि गाय की दुर्दशा और उन पर हो रहे अत्याचार पर अब हर हाल में रोक लगानी होगी और उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकना होगा। और यही कारण है कि इस गौ कथा का आयोजन किया गया है, लोगों को इसमें बुलाया गया है, लोगों को बताने के लिए कि गाय हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है। अगली खबर रुड़की से है, जहां यूपी के देवबंद जाने वाली नहर के बंद होने के कारण किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं किसानों का कहना है कि इस समय खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त किसान जो है आंदोलन करने पर मजबूर है। विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें खेती में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, फसल के लिए उन्हें पानी की जो है काफ़ी ज़्यादा किल्लत उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से तस्वीरों में आपको किसान जो हैं वो इस वक्त आंदोलन करते हुए नजर आ रहे होंगे, नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे होंगे। उनकी मांग है कि जल्द ही नहर में पानी छोड़ा जाए, वरना वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें फसल उगाने में काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है गर्मी के कारण।
जिस तरीके से फसल को इस वक्त ज्यादा पानी की जरूरत है, तो ऐसे में उन्हें फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। नहर में पानी नहीं है, नहर सूख चुकी है और यही कारण है कि किसान जो है वो इस वक्त प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और नारेबाजी करके बोल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि जल्द ही प्रशासन सरकार उनके लिए पानी का इंतजाम कर दे, नहर में पानी छोड़ दे, वरना वो सब कुछ छोड़कर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। नहर में पानी की किल्लत होने की वजह से ये पूरा आंदोलन जो है किसान इस वक्त कर रहे हैं, जहां पर पानी की किल्लत होने की वजह से, पर्याप्त पानी ना मिलने की वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खेती में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, जिसके बाद ये किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। इस भरी गर्मी में नारेबाजी करने पर मजबूर हो गए हैं। साहब किसान तो परेशान है। ये जो नीतियां हैं, ये अधिकारियों की जो नीतियां बहुत गलत नीति है। ये नहर जो बंद की हुई है, इन्होंने खनन चलवा रखा। आप जाकर अभी देख लो, खनन चला रखा है, ट्रैक्टर बढ़ रहे हैं। इनकी सबकी राजनीति है, इनकी राजनीति सब ये है किसान को मारने वाली बात। किसान को कैसे मारा जा। अभी किसान की इतनी मजबूरियां है, गन्ना बुआई पे है, तो अब इन्होंने देखा भाई किसान को अब परेशान कर दिया जा, पानी नहीं मिलेगा तो किसान मरेगा। तो हमारी यही मांग है, नहर जिस भी अधिकारी ने बंद की है वही अधिकारी नहर को खोल लेगा। हम यहाँ बैठे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नैनीताल क्षेत्र में वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हम वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वनाग्नि को रोकने के लिए यहां पर निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर वो हेलीकॉप्टर से जंगलों में लगी आग का निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त 34 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है, तो उसी जले हुए जंगल का निरीक्षण करने के लिए और उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पुष्कर सिंह धामी निकले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो ऊपर से पूरा जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से किधर किधर आग लगी है और कितने क्षेत्रों में आग फैली है। तो वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की रोकथाम के लिए धामी सरकार अब सेना की मदद ले रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। राज्य सरकार सेना से भी इस संबंध में सहायता लेने जा रही है। सीएम ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताने के साथ ही बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य कर रही है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। इसके लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। अब मैंने आपको कहा एक व्यक्ति के मरने की सूचना है, लेकिन अभी उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति के मरने की जानकारी है। लेकिन कुल 2 ही थे, 2 इंजर्ड हुए, तो उनमें एक की डेथ हुई है। अभी ये भी आप जो ये लिखे, आपको मालूम है 22-23 इन्हीं कारणों से जो हम लोगों ने ये रिफॉर्म्स किए, आपने देखा 22-23 में 21-22 के मुकाबले 50% कमी आई थी वनाग्नि घटनाओं में, और 23-24 में इन घटनाओं में 75% की कमी आके 20% हुआ, 25% के आसपास 23-24 में गया। इसमें ये बात जरूर है कि जब नियत अच्छी होती है तो ऊपर वाले मदद करता है। आज भी ऊपर वाले ने मदद की है। उधर बारिश नहीं हुई, होगी, हो जाएगी। पूरे प्रदेश का मामला हो रहा है कि कुमाऊं नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लगातार इन प्रयासों से कमी आई है। ये तो क्योंकि इस समय आप एक कारण और भी है, देखिए इस दौरान इलेक्शन होने के कारण पॉलिटिकल मॉनिटरिंग इसकी नहीं की जा सकी।
क्योंकि लोग इलेक्शन में बिजी थे। आप ये भी इसको देखेंगे, कार्यकर्ता भी बिजी था, आम आदमी भी बिजी था, तो जो जन सहभागिता थे इसमें प्रभावी अंकुश लग सकता था। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कारण चुनाव भी रहा, लेकिन अब चुनाव क्योंकि यहाँ हो चुका है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें प्रभावी अंकुश लगाने में सफल होंगे।